फ्रेंड्स, मैं इंदल उत्तम नगर ईस्ट दिल्ली से। और जैसे कि आप जानते हैं, फ्री मोबाइल रिपेयरिंग क्लास का वीडियो कंटिन्यू आपको मिल रहा है और एक एक करके मैं जीरो लेवल से लेके आपको चलता हूं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जिस डिवाइस का, उस डिवाइस का नाम है स्पीकर और रिसीवर। स्पीकर और रिसीवर दोनों को हम एक ही सिलेबस में लेके चलेंगे, एक ही क्लास में लेके चलेंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीकर और रिसीवर के बारे में, और इसके बारे में जानेंगे हम स्पीकर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, रिसीवर को कैसे चेक किया जाता है, स्पीकर को कैसे चेक किया जाता है, और ये दोनों कई बार कंबाइंड भी देखने को मिलता है मोबाइल फोन के अंदर। तो ये सभी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप बने रहे वीडियो में और स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आखिर स्पीकर क्या होता है और रिसीवर क्या होता है। और इस तरह से हम सारे चीजें एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे और इस तरह से हम फ्री में मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखते जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले बैकग्राउंड सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं मोबाइल फोन के अंदर एक होता है रिसीवर और एक होता है स्पीकर। स्पीकर क्या, रिसीवर क्या चीज है, स्पीकर क्या चीज है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जो इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो स्पीकर क्या चीज है और रिसीवर क्या चीज है, ये दोनों चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको मैं बता दूं मोटे मोटी और जीरो लेवल से समझिए। जैसे कि कोई भी मोबाइल फोन है, दुनिया का कोई भी फोन अभी तक जो बना है, जो बनेगा, उस फोन में हम यदि बात करेंगे, यदि रिसीवर की हम बात करते हैं, तो रिसीवर का मतलब आपको समझना है तो किसी भी मोबाइल फोन में कॉलिंग मोड पे और रिसीविंग मोड पे जो आपको आवाज सुनाई देता है, वो सबसे ऊपर के भाग में आपने देखा होगा। जैसे हमारे हाथ में ये फोन है और इसमें देखिए सबसे ऊपर के भाग में रिसीवर लगा होता है। याद रखें, याद क्या रखना है, जो रिसीवर हमेशा किसी भी फोन में फ्रंट साइड में सबसे ऊपर के भाग में लगा होता है। जैसे इस फोन में देखिए आप यहाँ पे जाली आपको दिखाई दे रहा होगा, कोशिश करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए आप, ये रिसीवर यहाँ लगा हुआ है। इसके बाद दूसरा फोन लेते हैं, इसमें आप देखिए जैसे मेरे हाथ में दूसरा फोन है, इसमें आप देखिए यहाँ जाली बना हुआ है जो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूं, शायद आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है यहाँ पे रिसीवर लगा होगा। इसके बाद नेक्स्ट फोन लेता हूं, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे जाली लगा हुआ है छोटा सा, और ये ऊपर वाला भाग यहाँ पे रिसीवर इसका होगा। मतलब आप ये समझ लीजिए दुनिया का कोई भी फोन होगा, उस फोन में आपको ध्यान रखना है जो रिसीवर हमेशा फ्रंट साइड में होता है और सबसे ऊपर के भाग में लगा होता है, जहां पे आपको पतली सी जाली भी दिखाई देगा, छोटे छोटे होल बने होते हैं ऊपर वाले भाग में, उसको हम बोलते हैं रिसीवर। और वो आपको, जैसे कि आप कॉल रिसीव करते हैं तो आवाज आप उसी से सुनते हैं। नॉर्मल आप किसी को कॉल करते हैं तो पर भी रिंग जो बजती है वो उसी से आपको सुनाई देती है। ठीक है, अब जैसे कि अब बात आती है किसकी, स्पीकर की। रिसीवर क्या चीज है मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं स्पीकर की। हम बाकी सेट के बारे में बात करेंगे, हम उसके टेस्टिंग के बारे में बताएंगे, हम कंबाइंड के बारे में बात करेंगे। तो देखिए स्पीकर की बात करें, जैसे आपने मोबाइल फोन में देखा होगा, जो मोबाइल फोन में रिंगटोन बजता है, लाउड आवाज आता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, लाउड स्पीकर भी होता है। तो स्पीकर जो है, स्पीकर का नाम जो है लाउड स्पीकर भी होता है। क्या होता है, लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर, स्पीकर, ठीक है, ये एक ही चीज है। और इसी का एक और नाम होता है जिसको हम रिंगर भी बोल सकते हैं, और यदि आप चाहे तो इसको बजर भी बोल सकते हैं। तो यानी स्पीकर, लाउड स्पीकर, रिंगर और बजर, ये सभी एक ही चीज है। गुमराह करने की कोई बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए जो ये चीजें क्या है। अब समझिए जैसे कि मोबाइल फोन के अंदर, और ये आखिर लगा कहां होता है। जैसे मैंने आपको रिसीवर के बारे में बताया, उसी तरह से आपको इसमें समझना है। तो मोबाइल फोन में हमेशा ध्यान रखना है, मोबाइल फोन में लाउड स्पीकर हमेशा आपको बैक साइड में दिखाई देगा, या आपको सबसे नीचे वाले भाग में दिखाई देगा, या आपको
बगल में भी दिखाई दे सकता है। तो जैसे कि आपको पता कैसे चलता है जो हमारे फोन में कहाँ लगा हुआ है, तो जैसे ये हमारे पास फोन है हमारे हाथ में, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे स्पीकर मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर के भाग में लगा होता है, वैसे आप देखेंगे तो खुद आपको पता चल जाएगा जो कहाँ है। इसमें क्या बना होता है मैंने आपको बताया था, यहाँ भी आवाज निकलने के लिए जगह बना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जगह बना हुआ है। इसके बाद मैं आपको दूसरे फोन में दिखाता हूं, और ये देखिए इसमें देखिए कितने सारे होल बने हुए हैं यहाँ बैक साइड में। तो यहाँ पे लगा हुआ है रिंगर, या बोल सकते हैं स्पीकर, या बोल सकते हैं लाउड स्पीकर। अब नेक्स्ट फोन लेते हैं, इसमें भी आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये फोन है, आप देखिए यहाँ पे होल बने हुए हैं, और ये जो है आपको इससे ही पता चल जाता है, बहुत सारे होल बने होंगे यहाँ पे, इससे पता चल जाएगा जो हमारे फोन में स्पीकर यहाँ लगा हुआ है। तो स्पीकर अलग चीज है और रिसीवर अलग चीज है। और कई बार जैसे कि हम बात करते हैं, कई बार क्या होता है जो बहुत सारे ऐसे फोन होते हैं जिसके अंदर स्पीकर और रिसीवर दोनों एक ही में होता है, कई बार वाइब्रेटर भी एक ही में होता है कंबाइंड। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहें। और यदि आपको अच्छे से सीखना है तो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। चलिए आगे दिखाते हैं आपको, कुछ इमेज के जरिए मैं डिस्कस करता हूं और मैं आपको समझाता हूं, और इनका टेस्टिंग भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको फ्री में सीखने को मिल रहा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तभी जाके आप सीख पाएंगे। ठीक है, यदि हमारे चैनल में नए हैं आप तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आप सब्सक्राइब करोगे, आप लाइक करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, और हम और भी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। चलिए अब हम दिखाते हैं, जैसे कि कुछ इमेज के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं और पहचान करवाना चाहता हूं इन चीजों का, जो ये चीजें कैसे क्या है, ये चीजें समझिए आप। जैसे कि और भी इमेजेस है, और इमेजेस दिखाइए, नेक्स्ट इमेजेस दिखाइए, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब जैसे कि हम स्पीकर की बात करते हैं, स्पीकर, अब देखिए जैसे हमारे सामने आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये इमेजेस है, क्लियर आपको दिख रहा होगा। आप समझिए क्या क्या चीजें है। आप ये देख रहे हैं, ये जो है ये सभी स्पीकर है। क्या है ये? स्पीकर है। ये सभी आपको स्पीकर, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये स्पीकर है। इसको आप रिंगर भी बोल सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये है रिसीवर, और ये इस टाइप के रिसीवर, इस टाइप के स्पीकर अधिकतर चाइनीज फोनों में मिलता है, जो वायर वाले स्पीकर आता है या वायर वाले रिसीवर आता है। तो अधिकतर ये चाइनीज फोनों में वायर वाले आपको देखने को मिलता है, जो पुराने फोनों में देखने को मिलता था। बट टेस्टिंग चेंज नहीं हुआ, उसका वर्किंग चेंज नहीं हुआ, काम वही करता है, टेस्टिंग वही रहता है, शेप चेंज हो सकता है। बाकी और भी शेप मैं आपको दिखाता हूं। तो ये जितने शेप आप देख रहे हैं ये सब स्पीकर का शेप है, और ये जो आपने देखा ये वाला ये था रिसीवर का शेप। ये भी जो है ये भी स्पीकर है, ये भी स्पीकर है, सभी ये सब स्पीकर है। और भी इमेजेस दिखाइए, और इमेजेस के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैसे क्या है, समझिए इस चीज को। अब जैसे आप देखिए एंड्रॉयड फोन होता है, एंड्रॉयड फोन में क्या आता है, पूरा कंप्लीट पैनल आता है। ये है स्पीकर, ये स्पीकर है, और ये पूरा कंप्लीट पैनल आता है, ये पूरा। इसके अंदर भी स्पीकर लगा हुआ है, और इसका ये पत्ता लगा हुआ है इसी से, और यहाँ दो पॉइंट बने हुए हैं। ये दोनों पॉइंट बोर्ड पे बने पेंट से टच हो जाता है। अब देखिए किस टाइप का जो मेरे हाथ में है, मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। जैसे ये देखिए इस तरह का है, आप देख सकते हैं इस तरह का। मैं कोशिश कर रहा हूं, आपको दिख रहा होगा, सही से देखिए। तो इस तरह का कंप्लीट पैनल मिलता है। तो पहले अलग से मिलता था, लेकिन अब ये पैनल के साथ मिल जाता है। जैसे नेक्स्ट देखिए एक और भी है मेरे पास, ये देखिए ये पूरा कंप्लीट मिलता है। इसे हम बोलते हैं क्या, रिंगर बोल देंगे, स्पीकर बोलेंगे, और लाउड स्पीकर भी बोल सकते हैं। अब जैसे कि चाइनीज फोन की बात करेंगे तो उसके अंदर आता है इस तरह का वायर वाले, जो हमारे हाथ में रखा हुआ है। आप देख सकते हैं दो वायर है, एक रेड है, दूसरा ब्लैक है। अब नेक्स्ट इमेज दिखाइए, और भी बहुत सारे शेप है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे देखिए इस टाइप का भी मिलता है, ये भी स्पीकर का ही शेप है, ये भी स्पीकर है। क्या है ये? स्पीकर है, ये भी स्पीकर का ही शेप है। नेक्स्ट इमेज दिखाइए जरा। अब जैसे कि पीछे कीजिए, बैक कीजिए थोड़ा सा। अब ये देखिए, ये जो आप डिवाइस देख रहे हैं, यहां पर जो आप देख रहे हैं इमेज, ये जो इमेज दिखाई दे रहा है आपको, इसमें क्या होता है, इसमें तीन चीजें होता है। इसमें स्पीकर भी होता है, इसमें
रिसीवर भी होता है, रिसीवर भी होता है, और इसमें मोटर, जिसको आप वाइब्रेटर बोलते हैं, वाइब्रेटर भी होता है। यानी ये जो है नोकिया फोन के अंदर अधिकतर यूज किया गया था, नोकिया के फोन में ये वाला मिलता था। इसके अंदर तीन चीजें हैं, स्पीकर भी है, रिसीवर भी है और वाइब्रेटर भी है। तो ये चीजें जो है ये स्पीकर का भी काम करता है, ये रिसीवर का भी काम करता है, और ये वाइब्रेशन जो फोन आपका कंपन होता है उसका भी काम करता है। सभी नहीं, ये वाला, ये गोल वाले जो नोकिया फोन में लगा होता है। तो मैं आपको दिखाऊं जरा, मेरे पास शायद है भी ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस टाइप से। आप देख सकते हैं, शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा। इस तरह से ये दो पॉइंट बने हुए हैं और ये इस पे चेक किया जाता है। अब हम इसमें कुछ इनके और भी इमेजेस बताते हैं, जैसे आईफोन वगैरह आता है उसके अंदर स्पीकर कैसे मिलता है ये भी दिखाते हैं आपको। अब देखिए, जैसे आईफोन है, आईफोन के अंदर जो स्पीकर का मिलता है पैनल, वो इस तरह से मिलता है। जो आईफोन का जो पत्ता होता है, नीचे वाला फ्लक्स होता है, उस फ्लक्स पे पिन बना होता है, और ये जो है केवल स्क्रू आपको लगाने हैं और ये दोनों पॉइंट क्या हो जाता है, टच हो जाता है। बाकी टेस्टिंग जिस तरह से आपने देखा, वायर वाले देखा, पिन वाले देखा, उसी तरह से इसको भी चेक किया जाता है। कोई डिफिकल्ट नहीं है। मेन चीज है सामने वाले आपको किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, किस तरह से आपको बता रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट इमेज में आपको दिखाऊंगा, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जो है ये है रिसीवर, और ये रिसीवर किस चीज का है ये समझ लीजिए पहले। ये रिसीवर है आईफोन का। किसका है? आईफोन का। ये रिसीवर आईफोन में यूज किया जाता है, जो फ्रंट साइड में जो फ्लैक्स लगा होता है, जिसपे फ्रंट कैमरा होता है, और उसी पत्ते पे पॉइंट बने होते हैं, इस तरह से गोल गोल पॉइंट्स बने होते हैं, और ये पत्ते के ऊपर ही ये पॉइंट टच करता है और स्क्रू से ये क्या हो जाता है, कस दिया जाता है। तो ये क्या होता है, ये टच कर जाता है पॉइंट से, और ये आपका स्पीकर की कनेक्टिविटी फिर बनता है। ठीक, तो ये है आपका आईफोन का रिसीवर, लेकिन टेस्टिंग भी इसका भी सेम रहेगा। तो चलिए कुछ चीजें और भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए हटाइए इसको जरा। अब हम बात करते हैं इनकी टेस्टिंग की, सर्किट सिंबल की और वर्किंग की। तो टेस्टिंग, सर्किट सिंबल, वर्किंग, ये सभी चीजें हम जानेंगे। व्हाइट बैकग्राउंड। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे समझ लीजिए। सबसे पहले स्पीकर की कंप्लीट आपको पूरा बताते हैं, इसके बाद हम रिसीवर का भी बता देंगे। यानी तो रिसीवर की समझ लीजिए पहले, रिसीवर। अब रिसीवर क्या चीज है समझ लीजिए। रिसीवर क्या है? रिसीवर आप बोल सकते हैं यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसके माध्यम से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को क्या करता है, साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जिसके कारण हम आवाज सुन पाते हैं। ठीक है, अब हम इनके बात करते हैं, इनके डेनोटिंग लेटर की बात करते हैं, रिसीवर की। तो डेनोटिंग लेटर की हम बात करेंगे, तो इसका डेनोटिंग लेटर होता है, आप किसी भी रिसीवर की डेनोटिंग लेटर की बात करेंगे तो इसका डेनोटिंग लेटर होता है RREC, जो होता है रिसीवर का। कई बार इसके पॉइंट्स आपको मिलता है बोर्ड के ऊपर, वहां पे प्लस माइनस भी लिखा हो सकता है, REC और REC माइनस, इस तरह से। हम बात करते हैं इसके सर्किट सिंबल की। तो भाई इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल मतलब आप जब समझते हैं, ये सिंबल मतलब, सिंबल का जिक्र मैंने कई बार कई कंपोनेंटों में भी किया था, जो कंपोनेंट बता रहे थे। तो सिंबल का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह। अब किसी भी चीज को दर्शाने के लिए एक आकृति लिया जाता है, एक शेप लिया जाता है, उसी को सिंबल कहा जाता है। तो सिंबल जो होता है आवाज का, साउंड का सिंबल होता है। अब देखिए क्या क्या चीजें हैं। डेनोटिंग लेटर इसका रिसीवर का होता है RREC, और सिंबल जो होता है ये आवाज का सिंबल होता है, इसका RREC प्लस माइनस इस तरह से होगा। कई बार ये पॉइंट होता भी नहीं है, सीधे पॉइंट ऐसे बने होते हैं बोर्ड पे, और जो पिन वाले स्पीकर होता है वो इस पे टच कर जाता है। लेकिन ये हमेशा होता है फ्रंट साइड पे, जो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं किसके? रिसीवर के बारे में, स्पीकर के बारे में। तो देखिए स्पीकर के बारे में जो हम बात करते हैं, तो स्पीकर में और इसमें क्या अंतर है ये समझ लीजिए। स्पीकर क्या है ये समझिए पहले। स्पीकर का जो है शेप क्या है समझ लीजिए।
स्पीकर जो है, स्पीकर का सबसे पहले डेनोटिंग लेटर समझिए। इसका डेनोटिंग लेटर क्या होता है? तो डेनोटिंग लेटर हम स्पीकर की जब हम बात करेंगे तो स्पीकर का डेनोटिंग लेटर होता है एस कॉमा एस पी के। ठीक है, कई बार इसका टिप्स होता है, पॉइंट होता है बोर्ड के ऊपर, वहां पे लिखा भी रहता है एस प्लस एस माइनस। तो आप समझ लीजिए स्पीकर का ये प्लस वाला तार इसमें लगेगा, लाल वाला तार इसमें लगेगा और काला वाला तार लगेगा माइनस वाले में। तो ये इसके बाद जो है हम बात करते हैं इसके सर्किट सिंबल के। तो सर्किट सिंबल इसका और रिसीवर का दोनों का सेम होता है। ये सभी प्रॉब्लम आएगी। नो लाउड स्पीकर मोड ऑन, स्पीकर मोड साउंड, ये सभी चीजें क्या हो जाएगा फोन के अंदर में, इन चीजों की दिक्कतें आ जाएगी आपके फोन में। म्यूजिक प्लेयर आप ऑन कर दोगे, सेकंड चलता रहेगा बट आवाज आपको सुनाई नहीं देगा, या रिंगटोन आपके फोन में नहीं बजेगा, आपके मोबाइल फोन में साउंड नहीं आएगा, आपके मोबाइल फोन में मैसेज। रिसीवर के खराब हो जाने पे आपके फोन में दिक्कत क्या आएगी? कॉलिंग मोड पे जो आप आवाज सुनते हैं, कॉलिंग मोड पे जो आवाज आपको साउंड सुनाई देता है, वो साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। ठीक है, दूसरा जो है आप ये समझ लीजिए, जो या बिल्कुल या इसमें बहुत कम आवाज आएगा। तो कई बार क्या होता है, डस्ट की प्रॉब्लम होती है, जाली वाली की प्रॉब्लम, वो आपको आगे बताएंगे, इसके रिपेयरिंग में सारे टिप्स सब बताएंगे। तो उसके वजह से कई बार क्या होता है, बहुत कम ही आवाज आता है या बिल्कुल आवाज बैठ जाता है। तो ये मतलब आप ये समझ लीजिए, रिसीविंग मोड पे या कॉल करने पर कॉलिंग मोड पे जो आप आवाज सुनोगे, जो आप कान में फोन लगाओगे, तो यहां से आवाज आपको बहुत कम सुनाई देगा या बिल्कुल ही आवाज सुनाई नहीं देगा। तो रिसीवर के खराब हो जाने से ये प्रॉब्लम आपके फोन में क्रिएट होगा। अब बात करते हैं इसकी टेस्टिंग की, चेक कैसे किया जाता है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए मल्टीमीटर लेंगे, कोई भी मल्टीमीटर हो, दोनों की टेस्टिंग क्या होता है, लगभग सेम होता है। और कंबाइंड होता है तो क्या होता है, मल्टीमीटर लो आप, ये बजर मोड, बीप मोड, आपको क्या करना है, बीप मोड पे या बजर मोड पे मल्टीमीटर को सेट कर लेना है। स्पीकर होगा, स्पीकर होगा तो कितना रीडिंग आएगा, यदि रिसीवर होगा तो क्या रीडिंग होगा, ये मैं आपको बता देता हूं। बैकग्राउंड लीजिए। हाँ, अब देखिए जैसे कि स्पीकर है, इसकी टेस्टिंग है बैकग्राउंड वाइट, और हाँ रन दो। स्पीकर जो है, स्पीकर का टेस्टिंग क्या रहता है, स्पीकर का टेस्टिंग क्या होता है, इसका टेस्टिंग होता है जब आप मल्टीमीटर चेक करेंगे, मतलब मल्टीमीटर के आपको क्या करना है, बीप रेंज पर चेक करना है, बीप मोड पे। किस पे चेक करना है, बीप मोड पे, वैल्यू विथ बीप साउंड, वैल्यू विथ बीप साउंड, मतलब वैल्यू भी देगा और बीप साउंड भी देगा। कई मल्टीमीटर में बीप नहीं देता, केवल वैल्यू शो कर देता है। ये भी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ये भी चीजों आपको अंतर कभी कभी देखने को मिल सकता है। तो वैल्यू कितना आता है ये समझ लीजिए, 5 to 10, यानी 5 से 10 के बीच में आपको रीडिंग देखने को मिलेगा। यही बात हम करेंगे रिसीवर की। तो रिसीवर भी चेक होता है किस पे, रिसीवर भी चेक होता है बीप मोड पे ही। लेकिन इसमें क्या है, यह ध्यान देना है, इसकी रीडिंग रहती है 20 to 50, 20 से 50 के बीच में इसकी रीडिंग आएगी, और इसमें वैल्यू के साथ इसमें भी बीप साउंड आपको मिलेगा। तो चलिए आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूं, और देर ना करते हुए देखिए इसको। और कई बार क्या होता है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, ये दोनों चीज कंबाइंड रहता है, यानी रिसीवर और स्पीकर दोनों कई फोनों में कंबाइंड होता है। और जिसमें कंबाइंड होगा तो हमेशा रीडिंग जो देगा वो देगा रीडिंग किसका, लाउड स्पीकर का, रिंगर का रीडिंग देगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, न कि रिसीवर का रीडिंग शो करेगा। ध्यान रखिएगा ये चीजें। चलिए हम चेक करते हैं, इसको दिखाते हैं प्रैक्टिकल। आइए दिखा, तो हमने चेक कर लिया है बजर मोड पे, बीप मोड पे, आप देख सकते हैं। अब देखिए हमारे सामने ये रखा हुआ है स्पीकर। अब स्पीकर के ये 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट पे हम यहाँ पे रखते हैं मल्टीमीटर के नीड को। आप देख सकते हैं बीप साउंड दे रहा है, मल्टीमीटर के स्क्रीन पे दिखाइए, रीडिंग कितना आ रहा है, 10। अब देखिए इसको हम वायर को पलट के फिर चेक करते हैं इस पे। इसका तार लूज है, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए
मतलब 9-10 के आसपास दोनों तरफ से बीप देगा और 9-10 के आसपास रीडिंग आ रहा है इसके अंदर। अब देखिए जैसे कि दूसरा ले लेते हैं, जैसे ये लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था जो किसी किसी में कंबाइंड रहेगा तब क्या होगा। अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया था गोल वाला जो नोकिया मिलता था, इसके अंदर देखिए टेस्टिंग करेंगे इन दोनों पॉइंट पे। देखिए क्या दे रहा है ये, केवल ये दे रहा है बीप साउंड, ठीक है। इधर से भी चेक करेंगे, मेन चीज़ है ये बीप दे दिया, बिल्कुल ओके है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए नेक्स्ट लेते हैं, जैसे ये वाइट वाला लेते हैं। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ लगाएं, इस पे हम लगाएंगे। देखिए कुछ बता रहा है इसमें, देखिए इसमें क्या बता रहा है, कुछ बता रहा है। यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को ही वो कर लेते थोड़ा सा। ये लीजिए यहाँ से जहाँ लगा हुआ तो उसी पॉइंट को स्क्रैच किया जाए थोड़ा सा, और फिर चेक किया जाए। पहले चेक कर लीजिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे। चलो वीडियो। लेकिन मल्टीमीटर से भी कई बार दिक्कत हो सकती है। मल्टीमीटर यदि आपका जो है सही नहीं बता रहेगा, मल्टीमीटर में देखिए बैटरी का यहाँ पर लोग सिंबल बना हुआ आ रहा है, देख रहे हैं आप। अब मल्टीमीटर में दिखा है बैटरी का सिंबल बना हुआ है, यदि बैटरी का सिंबल बना हुआ आएगा तो कई बार रीडिंग जो उल्टा सीधा भी बताने लगता है मल्टीमीटर। देखिए 8 बता रहा है, वाइट को चेंज करते हैं, फिर लगा के देखते हैं एक बार। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है जो रिंगर का टेस्टिंग होता है दोनों तरफ से सेम रीडिंग आएगा 5 to 10, इसके बीच में कुछ भी आ सकता है और बीप साउंड देता है। अब हम बात करते हैं रिसीवर की। रिसीवर जो है देखिए यहाँ पे फ्रंट में लगा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं, ये फ्रंट वाला भाग मैंने आपको समझाया भी था, थोड़ा सा बताया भी था। ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है और इसके ठीक नीचे देखिए ये लगा हुआ है। इन दोनों पॉइंट पर आपको मल्टीमीटर के नीड को टच करना है। और जब इस पर आप टच करेंगे तो देखिए क्या बता रहा है, बीप दे रहा है, बीप दे रहा है, रीडिंग शो कर रहा है। अब यहाँ देखिए एक मल्टीमीटर को बोलूँगा तब देखिए, जैसे कि ये हमने दूसरा मल्टीमीटर ले आया है एक और यहाँ पे दिखाते हैं आपको। देखिए इस मल्टीमीटर से क्या होगा, मल्टीमीटर से भी रीडिंग का अंतर होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अब जैसे ये देखिए इस मल्टीमीटर से हम चेक कर रहे हैं, अब देखिए इसमें ये दूसरे मल्टीमीटर से हम चेक कर रहे हैं और इसमें आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो इसका तार अलग है ना, ये देखिए कितना आ रहा है इसमें, 30 आ रहा है। वायर को चेंज करेंगे और फिर यहाँ से लगाएंगे, ठीक है, 29-30 चलेगा। तो इसमें क्या है, आपको ये ध्यान रखना है जो रीडिंग जितने मल्टीमीटर चाहिए हर मल्टीमीटर का अलग अलग रीडिंग आता है। मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है दोनों तरफ से बीप साउंड और सेम रीडिंग देना आपका रिसीवर स्पीकर ओके है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिवाइस को लेकर के, नए कंपोनेंट्स को लेकर के। तो कंपोनेंट्स नहीं, आगे डिवाइस ही चल रहा है हमारा, डिवाइस को लेकर के, और सारी चीज़ ये सब क्लियर हो जाएगा। फिर हम लेके चलेंगे फिर हार्डवेयर पे, एक एक मशीन से काम करेंगे और सारे चीज़ें हम फ्री में रिपेयरिंग सीखेंगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और हो सके तो यदि आप हमसे सीखना चाहते हैं तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा। उत्तम नगर ईस्ट दिल्ली में अपना सेंटर है, पिलर नंबर 661 के पास। यदि आप सीखना चाहते हैं तो यहाँ आकर के हमसे जुड़ के आप ऑफलाइन सीख सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन नहीं सिखाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ऑनलाइन सीखिए, ऑनलाइन सीखिए। ऑनलाइन भाई साहब कहीं से भी आप सीखिए, लेकिन ऑफलाइन सीखिए जा करके, ये मेरा सजेशन है। और आप किसी से भी सीखिए, जो आपको अच्छा लगता है उनसे सीखिए, लेकिन ऑफलाइन सीखिए। टेक्निकल काम हमेशा ऑफलाइन सीखा जाता है। धन्यवाद।